दम है तो जीव बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। कहते हैं वो जो बीज था ना, जो फल रूप में भासित हुआ, अब वही फल डिपेंड करता है कीड़े वाला फल है कि साफ सुथरा खाने वाला फल है। कीड़े वाला फल किसी काम का नहीं है ना। फिर हम खाद वगैरह डालते हैं फिर से जड़ के अंदर, साफ सुथरा फल खाया जाता है। अब हम देखें हम कौन सा फल है, कीड़े वाला है या साफ सुथरा। अब अगर साफ सुथरा होंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, कीड़े वाला होंगे तो कहेंगे दोबारा से पैदा हो वो फल। अब यही हमारा कल चल रहा था कि जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि होकर भासित होता है, वैसे एक ही आत्म सत्ता घट, पट और दीवार आदि के आकार में वो भासित होती है। सत्ता तो वही है। अब उसके बिना कोई कुछ हो ही नहीं सकता। उस सत्ता ने ही सबको बनाया। जैसे मिट्टी ने सब बर्तन बना दिए, आकार बना दिए, दिया बना दिया, सुराही बना दी। हे राम, आदि जीव ने जैसे निश्चय किया वैसे ही वो स्थित होता है, कदापि नहीं, अलग से नहीं होता स्थित हो। जैसी हमारी दृढ़ता होती है, हमारे भावों की दृढ़ता होती है, वैसे हमें सारा कुछ मिल जाता है। कभी ये ध्यान देना, नोटिस करना इस बात को। जैसे हमारे खुद के भाव होते हैं ना, कहती है मेरे मन में आ रहा था और आ गया मेरे सामने, होता है। क्यों हो रहा है ये ऐसे? संकल्प है अपने, हम संकल्प छोड़ रही हैं। अगर ये संकल्प छोड़ूंगी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो अनुभूति नहीं होगी, हमें होगी, पर हम वो छोड़ते नहीं है संकल्प, अपने आप को मानते नहीं है परमात्मा। परमात्मा क्या? वो परम आत्मा, इन्हें मंद की आत्मा है, इतना तो मानते हैं ना। अब अगर उस आत्मा को परम मान लें तो क्या घाटा है? मानना तो मेरे को स्वयं को ही है ना। कहते परंतु जगत वास्तव में भ्रम मात्र है। वैसे क्या है ये? सारा माया, सारी प्रकृति है ये, प्रकृति से ये सारा हो रहा है। अगर दृष्टि हमारी कहाँ रहे? जिसने प्रकृति को बनाया। पर होता क्या है, हम जिसने बनाया बीज को भूल जाते हैं, वृक्ष जो दिख रहा है, जो उसके फल फूल दिख रहे हैं, उनको पकड़ लेते हैं। देह आदिक भी ये सब चिन्ह मात्र है। अब चिन्ह मात्र क्यों कहा? क्योंकि एक काल में रहते हैं, दूसरे काल में होते नहीं। अब ब्रह्मा जी के आगे तो मच्छर के समान है। जितनी मच्छर की लाइफ हमारे सामने है, एक काल में होता है, दूसरे काल में होता नहीं। अब देखो हम चिन्ह मात्र, ये देह आदि चिन्ह मात्र है। ब्रह्मा जी कह रही हैं ये सारी चिन्ह मात्र है, वो ब्रह्म कह रही हैं सारी चिन्ह मात्र है। अब चिन्ह मात्र जैसे मच्छर की चिन्ह मात्र हमारे आगे, परंतु जगत वास्तव में भ्रम मात्र है। वास्तव में न बिंब है और न प्रतिबिंब। ये तो दो बनकर हमें समझाया जा रहा है। बिंब से इस प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं, क्योंकि बिंब को हम देख नहीं सकते। देखते हैं तो किसको? प्रतिबिंब को। जैसे हम बार बार कहते हैं मैं अपनी आँख को नहीं देख सकती, मैं अपने फेस को नहीं देख सकती। अब देखूंगी कहाँ पर? है ना, दर्पण के अंदर। दर्पण में फिर भी वो प्रतिबिंब होगा। अपना वास्तव में हम अपना मुंह तो नहीं देख सकते। कहते हैं जो ये बिंब है ना, जिसको हम बिंब कह रहे हैं, ये भी कुछ कह नहीं,
ये हमें समझाने के लिए कह रही हैं भी एक प्रतिबिंब ले, एक बिंब ले, दूसरा प्रतिबिंब को समझ बुद्धि में बिठा। अब कहते हैं वास्तव में लय कर दे फिर दोनों को ही, क्योंकि उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो किसी सीमा में नहीं आता, वो न देश काल वस्तु की तरह कोई जाना जाता है, अपरिछिन्न है। अब आप जो अपरिछिन्न है तो उसका मैं नापतोल कैसे करूं? परिचिनता वाले का तो नापतोल हो सकता है ना, अपरिचिनता वाले का कैसे होगा? तभी का ना वो बिंब है ना प्रतिबिंब है, ये द्वैत्व में होते हैं और द्वैत्व कुछ नहीं, केवल चिदानंद ब्रह्म आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। बिंब और प्रतिबिंब दो में है, बिंब है तो प्रतिबिंब है, तो ये द्वैत्व में हो गए। कहते हैं और द्वैत्व भी कुछ नहीं है। दूसरा हमने कब बनाया? जब हमने पहला बनाया, पहले की अपेक्षा से दूसरा बना। कहते हैं वास्तव में एक है, पहले मुझे क्या कर दी बैठी है, क्यों तो पहला दूसरा बना रही है। पहला बनाएगी तो दूसरा तेरे को बनाना पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा, चाहे तू बना चाहे ना बना, जब वो है ही अद्वैत, वो है ही नहीं उसके आगे कोई दूसरा, पूरा पसारा ही उसका है, तो दूसरा मैं कहाँ से लाऊं? है वही पूरी एक चद्दर बिछी पड़ी है उस ब्रह्म की। अब उस चद्दर की कहीं मैं काट फाट करूंगी तभी मैं कहूँगी ये ब्रह्म है, ये जीव है, नहीं तो सारी चद्दर ही चद्दर, चद्दर ही चद्दर, चद्दर ही चद्दर, सारी वो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तो उसमें अद्वैत भी नहीं कह सकते। ये समझाने के लिए हम शब्द ले रहे हैं, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो वास्तव में चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म और आत्म तत्व अपने अंदर अपने आप में स्थित है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, इन दोनों की समानता होती है। देह आदिक भी सब चिन्ह मात्र हैं। हे राम, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन रूप है। कैसे देख रहे हैं जगत, है ना, उसका एक्सपर्ट है ना, इंद्रियों पे एक्सपर्ट है। ये सारी गुलकें जागृत हो जाती हैं, ये जैसे जागृत होती हैं। आँख का काम है रूप देखना, वो अपना काम कर रही है। नाक का काम है गंध को लेना, वो अपना काम कर रही है। कान का काम है शब्द लेना, वो अपना काम कर रही है। देखो एक एक इंद्रिय अपना अपना काम कर रही है। ये कब करती है? जब उस पे एक्स पड़ता है अंतःकरण पे, उस बिंब का, तो ये अपने फैक्ट्री चल पड़ती है। नहीं तो मुर्दा की क्यों नहीं चलती? वो आत्मा तो है ना, पर उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। शरीर भी है आत्मा भी है, तभी वो डेड बॉडी हो जाता है। अब जो ये सारा कुछ चलता है अपने सूक्ष्म शरीर से चलता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये मेन कारण है हमारे इस शरीर का आकार लेने के लिए। इसका क्या, सभी आकारों का। हे राम, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन रूप है। अब वो है तभी मैं देख रही हूँ, तभी सुन रही हूँ। जैसे रस्सी सर्प रूपी जान पड़ती है, सर्प है तो नहीं, जैसे रस्सी सर्प दिख रही है, कब दिखती है? मंद अंधकार में। मंद अंधकार में भुलेखा लग जाता है। अब ऐसे ही मध्य की अवस्था में भुलेखा लग जाता है। यह है तो ब्रह्म, पर अपने आप को ब्रह्म ना जानकर क्या बन बैठा? जीव बन बैठा।
अब जीव कैसे बन गया? जो ये ऊपर उसको चमड़ा दिख रहा है ना, इसको इसने सच्चा मान लिया। ये तो जब गुरुदेव ने सूक्ष्म ज्ञान दिया, ये चमड़ा खाली ऊपर का कवर है, उसको ढक दिया है, उसके अंदर सारा मटेरियल है। ये चमड़े से तो कुछ भी नहीं है। जो अंदर तेरा सूक्ष्म है, उससे तो ये सारा कुछ जान रही है। जब ये सूक्ष्मता वाला ज्ञान दिया, तभी जाकर वो आंख लग गई देखने वाली। नहीं तो हम क्या कर रहे थे? आंखों वाले अंधे बने हुए थे। क्या किया आज तक हमने? कितनी इस शरीर की आयु बिता दी, फिर जाकर आंख खुली हमारी। कहते हैं, हे राम, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन है। जैसे रस्सी सर्प रूप जान पड़ती है पर होती नहीं है, वैसे ही आत्मा जगत रूप दिख पड़ता है पर है नहीं। जैसे सुवर्ण भूषण के रूप में भासित होता है, स्वर्ण भूषण के रूप में चूड़ी दिखती है, अंगूठी दिखती है, आकार दिख रहा है, पर ये आकार आया कैसे? मूल से ना, सोना होगा तभी आकार होगा ना। चूड़ी सोने से है, सोने में चूड़ी, सोना चूड़ी से नहीं है। अंगूठी सोने से है। ऐसे ही जीव उस ब्रह्म से है, ब्रह्म जीव से नहीं है। कहते आत्मा दृश्य रूप होकर हमें भास रही है। हम देख रहे हैं ना सबको। ये देखना क्या दृश्य, ये देखा किसके कारण से जा रहा है? आत्मा के कारण से। अगर वो आत्मा ही ना हो तो देख नहीं सकते। तभी कह रहे हैं ये आत्मा दृश्य रूप होकर भासित हो रही है। जैसे स्वर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, स्वर्ण में, सोने में ये आकार नहीं है। आकार लय हो जाते हैं जब हम उनको लय करना चाहते हैं। वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं है। ये इन आकारों को, 84 लाख आकारों को हम जब लय कर देते हैं ध्यान समाधि में, सुषुप्ति अवस्था में लय हो जाते हैं। नहीं तो ये बने रहे वैसे के वैसे, लय ना हो। देखो लय होती है तभी आराम से सो सकते हैं, नहीं तो हमें नींद भी नहीं आती जब तक ये चल रहे होते हैं। तो जैसे स्वप्न का विषय देश असत्य है। स्वप्न में कितना कुछ बना देते हैं, कितना कुछ बन जाता है, पर स्वप्न कब लगता है? जब जागृत अवस्था में आते हैं। स्वप्न वाले काल में हमें वो झूठा नहीं लग रहा होता, हमें वो सच्चा लग रहा होता है। कहते हैं ये सारा स्वप्न है तेरा। जितना भी जगत है, जगत के प्रपंच हैं, ये सारा स्वप्न है। अब ये स्वप्न कब हमें लगेगा कि ये मिथ्या है, झूठा है? जब स्वरूप में जागेंगे। स्वप्न काल में तो नहीं लगता झूठा, स्वप्न काल में तो सारा सत्य लग रहा होता है। कहते हैं इस जब स्वरूप में नहीं जागते ना, स्वरूप का ज्ञान कैसे लेंगे? स्वरूप क्या? वो आत्म ज्ञान। अब मशीन ले ली मैंने, मेरे को आती ही नहीं है, चलाऊँ कैसे, कपड़े धोऊँ कैसे, जब तक मैं उसका ज्ञान नहीं लेती। अब ये फैक्ट्री तो चल रही है, अब इस फैक्ट्री को लय भी करना है। अब लय करने का ज्ञान चाहिए। कैसे मैं इसको लय करूँ इस फैक्ट्री को? जब तक मैं इसका ज्ञान नहीं लेती तब तक इस फैक्ट्री का मैं सदुपयोग नहीं कर सकती। दुरुपयोग तो आज तक बहुत की है, बहुत की है। कोई कपड़े साफ नहीं धुले दुरुपयोग से।
मन के अंदर वो मैल 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 जमती गई। अब वो कपड़े कब साफ हुए मेरे, कब वो मैल उतरी, जब ज्ञान लिया, इस फैक्ट्री को, इस मशीन को चलाने का ज्ञान लिया, इसका सदुपयोग किया, तब जाकर कपड़े साफ हुए। तभी गुरुदेव कहते हैं ना, मैं रोज नला धुला कर भेजती हूँ घर, बनो अपना व्यवहार करते बला साफ सुथरे आमना तो सबला मैले कुचैले बनते आवे। तो क्यों कहती हैं? क्योंकि मैल जमा कर आते हैं अपने मन के अंदर। वो तो चाहे कपड़े अपने साफ होवे, पर इन कपड़ियों की वैल्यू है क्या? नहीं ना, इन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो किसकी है? संस्कार। कोई मल ना हो अंदर, मन के अंदर कोई मल ना हो हमारे। कहते हैं जैसे सुवर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न का विषय देश असत्य है, पर सत्य सा लगता है ना, उस काल में सत्य सा लगता है, वैसे ही जीव को देह पृथक भासित होती है। हे राम, आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों है। अब जो स्वप्न में मैंने इतना कुछ बना दिया, वो कहाँ गया? जब जागृत अवस्था आई तो ले, उसी में जहाँ से निकला वहीं लय हो गया। अब देखो वो जो जीव था वो कहाँ से निकला? उसी ब्रह्म से, है ना। जब वो बीज होता है, पहले तो वो बीज होता है ना, अब बीज से तो वो ऊपर जाता है, अब पूरा वृक्ष बन जाता है, उस पे संसार वाले पूरे फल लग जाते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं वापिस आ, जहाँ से निकली थी वहाँ लय हो, फिर तो अपने स्वरूप को पा लेगी। अब फिर वापिस आ, मतलब लय हो, तो वापिस आने का कितना दम लगता है, कितनी सूक्ष्म नसें काटनी पड़ती हैं अंदर से, तन मात्राएं काटनी पड़ती हैं हमें। तन मात्राएं खाली शरीर वाली कहनी, जो हमारे भावों के साथ जुड़ी पड़ी हैं, वो तन मात्राएं देखो कैसे हमें अंदर से कचोटती हैं। दुख कैसे लग जाता है 1 मिनट में। बेटा मेरे को ऐसे कह के जाए, बेटा मान के बैठी हूँ, तभी माँ बनी, तभी दुख लगा। अब बेटा और माँ का संबंध कहाँ है? तन मात्राओं में है ना, सूक्ष्म भावों में है। अब कहती है जब तक वो सूक्ष्म भाव कौन देख रहा है? मैं स्वयं, मेरे को खुद को पता है। जो चीज़ मेरे को खुद को पता है ना, वो मैं खुद कर सकती हूँ। उसके लिए ज्ञान, विवेक, विचार गुरुदेव दे सकते हैं, पर उनको ढीला तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा। वो मेरे बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब यही कहते हैं कि वो सत्य जो मैं स्वप्न देखती हूँ, उस काल में वो सत्य सा लगता है, वैसे ही जीव को देह पृथक भासित होती है। जब जागृत अवस्था में आता है तो वो देह अलग हो गई, 1 मिनट में अलग हो गई। उसके लिए उसको कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं, खाली जागृत अवस्था बस इतना काफ़ी है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब ये ज्ञान की जागृत अवस्था, जब वो ज्ञान की जागृत अवस्था आएगी, ये देह पृथक हो जाएगी और कोई पुरुषार्थ नहीं करना फिर हमें। हे राम, आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। वो पहले ही बता दिया था, वियोग घन पत्थर की तरह पिए। राम जी ने वो शालिग्राम समझ लिया था। अब कहते हैं वो आत्म सत्ता वैसे की वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
फर्क हम डाल देते हैं, जीव बनकर हम फर्क डाल देते हैं, परंतु स्फुरित होने से अनेक रूप ले लेती है। आत्म सत्ता हुए भी है फुरने चलने से कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। अब संकल्प विकल्प कितना, जो संकल्प है वो रूप रहित है, विकल्प रूप सहित है। अब ये विकल्प है जितने संबंध जोड़े बैठे हैं। विकल्प क्यों? क्योंकि ये मैंने जोड़े, उसने नहीं जोड़े। उसने खाली एक बीज दिया, अब बीज के अंदर कैसी खाद जा रही है, कैसा जल जा रहा है, वो वैसा अंकुर उससे निकलेगा। कहते हैं तभी ये सारा जितना भी है अपने फूलों से अनेक रूप हो गया है। नाना तत्व इतना बना दिया हमने। ये नाना तत्व भी तो उस एक से है। अगर वो एक ही ना होता तो होता इतना नाना तत्व, हो ही नहीं सकता। जैसे एक नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही आत्म सत्ता देह आदि अनेक आकार रखती है। एक एक्टर को देखो, किसी फिल्म में वो बाप है, किसी फिल्म में वो बेटा बना हुआ है, किसी फिल्म में वो दादा बना हुआ है। कितने अलग अलग वो आकार ले रहा है। अब ऐसे ये अपनी एक देह एक जन्म में पति के रूप में है, दूसरे जन्म में बेटे के रूप में है। खुद कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। तो ये सारा स्वांग रच रही है। स्वांग क्यों रच रही हैं? अपने असली स्वरूप को भूल गए तभी। अच्छा, वो अलग अलग जन्मों को छोड़े, हम खाली इस जन्म में देख लें। इस जन्म में यहाँ पे सत्संगी बहन बने बैठी हैं, किचन में माता बन जाएंगे, ऑफिस में कर्मचारी बन जाएंगे, हैं वही एक की एक। ये कितना हम स्वांग रच रही हैं तो वही एक। ऐसे कहते हैं वैसे ये आत्म सत्ता देह आदि अनेक आकार रखती है। जैसे स्वप्न में एक ही मनुष्य अनेक रूप रख कर चेष्टा करता है। ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? क्योंकि हम इस आकार के अंदर बैठकर सारा अनुभव कर रहे हैं। जितनी भी अनुभूति ले रही हैं इस आकार के अंदर बैठकर ले रही हैं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है फिर? आधा होता है। मन है तभी स्वप्न आता है। अगर मन ही ना हो तो स्वप्न ही ना आए, क्योंकि उस टाइम हमारी खाली मन, स्वप्न के अंदर मन और बुद्धि का ही रोल होता है और कुछ किसी दूसरी चीज़ का रोल नहीं होता। बुद्धि भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जागृत के अंदर हम बुद्धि पूरी फुल होती है जागृत अवस्था में, तो हम बुद्धि से अपने आप को बचाव कर लेते हैं। चाहे मन के अंदर जो कुछ मर्जी हो, बुद्धि के द्वारा हम लेप लगा लेते हैं। स्वप्न के अंदर बुद्धि नहीं होती, स्वप्न में खाली मन होता है, तो उस मन को बुद्धि रोक नहीं पाती। तो ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। मन में जो जागृत अवस्था में हमारे भाव उमड़ के आ रहे होते हैं ना, कि मैं उसको थप्पड़ मार दूँ, उसको ये बोल दूँ, उसको वो कह दूँ, तो बुद्धि रोक लेती है भी मत कह ऐसे। पर स्वप्न अवस्था में बुद्धि है नहीं, मन फ्री है, बुद्धि रोकने वाली है नहीं, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, फिर सारा कुछ पूरा कर देता है वो अपना। वही हाँ, देखो मन के बाद बुद्धि है ना, बुद्धि बड़ी है मन से, तभी मन फ्री होते, बुद्धि होती नहीं है। अब ऐसे ही कह रही हैं
इस देह के अंदर बैठकर मैं जितनी अनुभूतियाँ ले रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस देह आकार को पक्का कर रही हूँ, क्योंकि अनुभूति इसके द्वारा हो रही है मेरे को, तो इसको मैं हटा नहीं पा रही है। तो अब गुरुदेव का ज्ञान सूक्ष्मता से लिया, तो सूक्ष्मता से लेकर अब गुरुदेव कह रही हैं वो जो ब्रह्म वाली अनुभूति है, अपने स्वरूप वाली अनुभूति है, वो भी तो इसके द्वारा ही कर पा रही है। इसको अलग करने की क्रिया हमें गुरुदेव ने सिखाई, तभी तो वो पहले प्रक्रिया में से निकलवाते हैं, प्रक्रिया ग्रंथ हमें देती हैं कि हमें पहले इसका मटेरियल पता चले। जो ये सामग्री लेके बैठी हूँ, जो ये फैक्ट्री है, कैसे बनी ये फैक्ट्री मेरी, वो प्रक्रिया में से निकलवा कर अलग अलग कर देते हैं। आँख नहीं है तो नाक नहीं है, तो ये देह नहीं है, तो हाथ नहीं है, तो पैर नहीं है, सबका निचोड़ निकाल दिया तो देह ही कहनी है। तो नेति नेति क्या करसी क्या तक करसी बैठी, एक निचोड़ दिया, एक शब्द दिया कि तू देह ही नहीं है। कहते हैं आज तक हमने जितनी अनुभूतियाँ की अज्ञान अवस्था में की, संसार वाली की, वो हमें इस प्रक्रिया में से निकलने की जरूरत ना पड़ी। कैसे फटाफट होती गई वो अनुभूतियाँ, क्योंकि देह के अंदर बैठकर जो कर रही थी, तो इस आकार को मैंने पक्का बना दिया। अब गुरुदेव ने वापस धागा खींच रहे हैं हमारा, कितनी आगे तक निकल गए हम, कितने संसार में आगे तक निकल गए। अब वो सारा पीछे को लौटा रही हैं, अब लुटाते लुटाते उसी बीज के अंदर ला रही हैं, जहाँ बीज से निकली थी उस बीज में अब वापस आना है। कहते हैं वही एक ही मनुष्य अनेक रूप रखकर चेष्टा करता है, वैसे ही जगत में आत्म सत्ता वो नाना रूप हो रही है। उस नाना रूप को वापस ला रही हूँ, अब मैं उस नाना रूप को मैं ले कर रही हूँ उस बीज के अंदर। हे राम, आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्म रूप है। अपने स्वरूप के परमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है। तभी कहा ना, मैं मरती भैया, कैसे मर रही हूँ, है नहीं, अपने स्वरूप में मौत है ही नहीं। मौत किसकी है, इस आकार की ना। आकार ने तो वैसे ही खत्म हो जाना है, चिन्ह मात्र है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है वही मैं हूँ। अब कहते हैं वही, कैसे मैं अपने आप को नहीं जान पा रही, प्रमाद कर गई अपने स्वरूप का। संसार के काम में प्रमाद नहीं करते हम, प्रमाद करते हैं तो कहाँ करते हैं, अपने आप को जानने में प्रमाद करते हैं। कहते हैं इसी के कारण से ये जन्म मरण सारा हो रहा है। देखो, जो ये प्रमाद है, प्रमाद के कारण ये जन्म मरण हो रहा है। अगर ये प्रमाद हटा दें तो देह से दृष्टि हटेगी, देह का जन्म मरण हो रहा है। अब मैं फिर देह को भी देखने वाली बन जाऊंगी। मैं देख रही हूँ इसको, ये लय हो रही है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही ये अपने को जन्मता मरता देखता है। अब स्वप्न में कभी कुछ जो पिछले संस्कार होते हैं हमारे, ठीक है, वो निकल के आ जाते हैं। कहते हैं जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, वैसे ही हमने इसको, क्योंकि इस आकार के अंदर बैठकर मैंने जितनी अनुभूतियाँ की, इस देह को पक्का किया मैंने,
तो फिर इसी को ही मैं समझ रही हूँ कि ये मर जाएगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, ये जी रहा है मैं तब तक हूँ बस। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रम से असत्य को सत्य जानता है। अब पूर्व वाली भावना क्या देह वाली है, पूर्व वाली भावना, तो उसमें हम क्या करी बैठे हैं कि आज हम कह सकते हैं कि असत्य को मैंने सत्य मान रखा था, उस काल में हम कह सकते हैं, उस काल में तो ये सत्य लग रहा है, उस काल में तो हम उसको असत्य कह भी नहीं सकते, ये हम आज कह सकते हैं। कहते हैं जैसे इसको पूर्व भावना है, वो भ्रम से असत्य को सत्य जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है। स्वप्न में कुछ होता नहीं है, सीधा ही बगिया बन जाती है, फूल फल निकले पड़े हैं उसके, हमने उसमें कोई पौधा नहीं लगाया, कोई बीज नहीं डाला, सीधा वहाँ पे पौधा हमने बड़ा वृक्ष देख लिया, फल फूल लगा। कहते हैं वैसे ही ये जागृत में उल्टा देखता है। अब जागृत में हम उल्टा क्या देख रही हैं, इसको जन्मने मरने वाला देख रही हैं, इस आकार के साथ हमने संबंध जोड़ दिया अपना सारा। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्म अधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। सेम वैसे का वैसे चलता है जैसे स्वप्न वाला चलता है। जैसे पहले किया दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से सब नीच वासना होती है, और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना जाती रहती है। मेन मतलब अपना पुरुषार्थ है। हम कपड़े को साफ करना चाहें हमारी इच्छा हो तो कपड़ा साफ हो सकता है, अगर हमारी इच्छा ना हो तो कपड़ा साफ नहीं हो सकता। तभी कहते हैं जागे हुए को तो जगा सकते हैं, मन मचले को नहीं जगा सकते, है ना। अब ऐसे ही अगर खुद की इच्छा है हमारी तो हम कपड़ा साफ कर सकते हैं। अब खुद की इच्छा क्या हो, सब रूप की अपने, है ना, तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर इच्छा ही नहीं है हमारी, टाइम पास करने के लिए आ जाए यहाँ पर, गैरेज में बोर थी नहीं बैठिया, चलो मिली आवा, 4 लोगों को मिली हो सा, आ किस भाव से रही है। भावों की बहुत प्रधानता है, भावों की बहुत महत्वता है। कहते हैं ऐसे अगर मेरी इच्छा है तो मैं नीच वासना को, जो पूर्व के संस्कार हैं उनको अब के सुकृत संस्कारों से मैं ख़त्म कर सकती हूँ। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, अपना मनोबल चाहिए। तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता रहता है। पानी के अंदर जैसे डूबने वाली हालत हो जाती है, उस टाइम क्या तड़प होती है, फटाफट बाहर निकलो। उस टाइम कोई हमें नीचे सिर पकड़ के मार रहा हो ना पानी के अंदर, कुछ याद गया ना उसे हो टाइम, ना धन याद हो से, ना परिवार याद हो से, ना कोई संबंध याद हो से, उन टाइम खाली एक तड़पों से फटाफट उठते निकला ऑक्सीजन आवे में, बस यही होगी एक भावना हमारी। कहते हैं ऐसे ही हमें ये दृढ़ता हो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है,
संसार के अंदर मेरा दम घुट रहा है, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऐसी वाली तड़प होगी ना, फिर एकदम सिर उठाएंगे बाहर निकलने का, एकदम परिस्थितियों को काट देंगे फटाफट, मिनट नहीं लगाते उस टाइम। अंदर पहले लगे तो सही, मेरे को साह कहनी आंदा पे, मेरा साह औखा थींदा पे, मेरा हाँ औखा थींदा पे, पहले लगे तो सही। जब तक ये लगता नहीं है ना, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ गोते खाते रहेंगे, निकलेंगे फिर भी नहीं। जब संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटते हैं, अन्यथा नहीं। संतों का संग और सत्य शास्त्रों का विचार जब ये चलेगा, तब हम छूट पाएंगे। तब लगेगा दम घुटदा पे मेरा। पहले भी तो यही संसार था, वही हम थे, तांता दम घुटदा कहने हुण क्यों घुटदा है? असली ऑक्सीजन लेके देख लिया अब इसने, बिल्कुल। अब घुटता है, बैठा नहीं जाता वहाँ पे, ओखा हो जाता है, तभी उसको होता है साफ ऑक्सीजन गिना, साफ ऑक्सीजन गिना। ये साफ ऑक्सीजन यही विचार चलता है, सत्य शास्त्र, अपने गुरुदेव का संग, उनका संग जितना हम करते हैं, अपने आप ही वो खुशबू आ जाती है महावाक्यों की। सबके गुण स्वभाव बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक कामी व्यक्ति को देखोगे तो वही वैसे उसकी विचारधारा, वैसे ही इधर अटैक होगा, मजा नहीं आता वहां पे भी। सत्संगी को देखे आनंद आता है, ओरा अटैक करती है हमें। अब वही कह रहे हैं कि हमारा दम घुटता है उस संसार में जाकर, क्योंकि वहाँ से आज तक हमें मिला कुछ भी नहीं है। अब टेस्ट ले लिया साफ ऑक्सीजन वाला, तो अब इधर का आनंद ज़्यादा आने लग गया। फिर पता तो मेन तो यही है, अभी मन के अंदर हमारे इच्छा किस चीज़ की है, उसी ओर हम जाएंगे। इच्छा अगर दोगलापन मत रखना मन में, अद्धा वो भी संसार भी पूरा मिले, हिडे भी मैं पूरी रहा, अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। तभी हम कहते हैं कि रूप की इच्छा खत्म हो तब आंख मर गई। ऐसे एक एक इंद्री को मारना है, हट से नहीं मारना, ज्ञान से, विचार से, विवेक से। देखिए कौन सी इंद्री जागृत है अभी, ये निरीक्षण कौन करेगा, है ना? ये नाप तोल हम खुद करेंगे ना, केड़ी इंद्री मेरी हाली तक भी जागृत पिए। अगर पिए जागृत है तो ज्ञान से उसको दिखाएं, देख भाई आज तक तूने इतना किया, क्या मिला तेरे को। दिखाना हमें खुद को, स्वयं को पड़ेगा, लौटाना हमें स्वयं को पड़ेगा। तभी हम कह रहे हैं वो गुरुदेव हमारा बैक गियर लगवा रहे हैं, बीज से ही निकल के तू बाहर गई थी, अब उसी बीज में वापस आ, अब उसी बीज में वापस आएंगे तभी अपने स्वरूप में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे फिर।